हेलो बच्चों, कभी ये जानने की कोशिश करी ऑड नंबर्स है क्या और क्या यूज है उनका रियल लाइफ में, हम कहाँ यूज कर रहे हैं। सबने हमें बताया ऑड नंबर, इवन नंबर। चलो देखते हैं ऑड नंबर्स है क्या। ओके, सो ऑड नंबर्स जैसा हमने पहले पढ़ा है, वन फर्स्ट ऑड नंबर होता है 1, 3, 5, 7। पॉजिटिव की बात कर रहे हैं 9, लाइक दैट इट कीप्स ऑन गोइंग। 1 है, डिफरेंस ऑफ 2 है। 3 and 5 डिफरेंस ऑफ 2, 5 minus 3 2। 5 and 7 डिफरेंस इज 2। सो हर बार 2 का डिफरेंस इनमें आ रहा है, राइट। ये हमारे ऑड नंबर्स हैं। बट हम क्यों पढ़े और क्या यूज है, चलो देखते हैं क्या है। कभी भी इन रियल लाइफ टेल मी, जजेस जो होते हैं कोर्ट में, जजेस होते हैं वो आइदर 5 होते हैं, 7 होते हैं, 9 होते हैं। क्यों बताओ। रीजन इज जिससे हमें क्लियर मेजोरिटी मिल जाए। अगर एक जज, 2 जज एंड 3 एंड देन 4 एंड देन 5, इन्होंने किसी में जजमेंट दिया, इन्होंने भी यस दे दिया, इन्होंने भी यस दे दिया, इन्होंने नो दिया, इन्होंने नो दिया, अब सारा डिपेंडेंसी इन पे रहेगा। अगर ये एक जज जो है वो यस कह देते हैं तो मेजोरिटी विंस। तो एक क्लियर डिसीजन हमें जहां चाहिए होता है, क्लियर डिसीजन जहां चाहिए होता है, वी हैव ऑड वैल्यूज देयर। क्लियर डिसीजन, करेक्ट। जब कभी भी, और चलो एक और एग्जांपल देखते हैं। ये तो हमारा क्लियर डिसीजन हो गया, जजेस का केस हो गया। सेकेंड, फोटोग्राफी जो होती है, फोटोग्राफी में जब आपको पढ़ाया जाता है, जब कभी भी फोटोग्राफी सीखते हैं, उसमें उन्हें एक क्लियर सेंटर चाहिए होता है। सेंटर क्यों? जब कभी भी कुछ भी कर रहे हैं, सपोज ये एक सेंटर हो गया और इधर ऑब्जेक्ट्स है, इधर ऑब्जेक्ट्स है। टू मेक दिस थिंग बैलेंस इन फोटोग्राफी ऑल्सो वी हैव ऑड वैल्यूज। ओके, सो ऑड वैल्यूज वहां भी यूज होता है, ठीक है। चलो एक और एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पे हम नेचर में हर जगह ऑड नंबर्स हैं। कैसे, चलो देखो। मुंह कितने दिए हमें भगवान जी ने? एक माउथ दिया है, माउथ एक है। हैंड्स 2 इवन है, आईज 2 इवन है, ईयर्स 2 इवन है। माउथ अगर 2 हो गए तो क्या होगा? को एक माउथ एक चीज बोलेगा, दूसरा माउथ दूसरी चीज बोलेगा। सो देयर विल बी नो क्लियर डिसीजन। फॉर दैट रीजन वी हैव यूज ऑफ ऑड नंबर्स एवरीवेयर इन रियल लाइफ ऑल्सो, राइट। सो ऑड नंबर्स के साथ अब क्लियर डिसीजन इसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि जब कभी भी ऑड नंबर्स होंगे तो वी हैव क्लियर डिसीजंस, राइट। इट इज ऑल्सो क्रिएटिंग अ पैटर्न। पैटर्न क्या है? पहला, अगर हम ऑड नंबर देखें, 1 है, उसमें 2 ऐड किया, 3 हो गया, 3 सेकेंड ऑड नंबर हो गया। अब इनको भी हम अगर देखें, 1 + 3 क्या बन रहा है? इससे पैटर्न बन रहा है। अगर हम और कॉन्जिक्यूटिव ऐड करते चले जाएंगे, देखो क्या पैटर्न बन रहा है। 1 + 3 + 5 + 7, कोई पैटर्न दिखाई दिया? ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है। तो क्या मतलब हुआ? whenever we add the odd numbers we get the squares। जब आपने 4 odd numbers ऐड किए, you got square of 4। when you added 3 odd numbers, you got the square of 3, 9। when you added 2 odd numbers, you got the square of 2, correct। so second point about odd numbers is when we add consecutive add numbers, when we add consecutive नहीं बोलेंगे, when we add first 10 या first n odd numbers, we get n square। n क्या होगा? एक ऐड किया, 1 स्क्वायर 1 मिला, 2 ऐड किए, 2 स्क्वायर 4 मिला, 3 ऐड किए, 3 स्क्वायर 9 मिला, 4 ऐड किए, 4 स्क्वायर 16 मिला। ओके, सो ये हमारा एक सीरीज भी बनाता है। अगर इसको हम विजुअली समझे, क्योंकि हमें रटना नहीं है, राइट। सो अगर इसको विजुअली भी समझे तो क्या हो रहा है? कभी भी ऑड नंबर्स ऐड होते हैं जब कभी भी कोई एक टाइल था, सपोज एक टाइल था,
घर में टाइलिंग, अब की बार नेक्स्ट टाइम है घर में टाइलिंग हो रही है, कोई भी एरिया वगैरह निकाला जा रहा है, यू विल पार्टिसिपेट इन दैट। ये एक टाइल था, मेरे को इसको वापस अगर मैं इसमें 3 ऐड कर देती हूँ तो अगेन आई एम गेटिंग अ स्क्वायर। तो 3 ऐड करने पे एक स्क्वायर मिला मुझे। इसको फर्स्ट था 1, ये 1 करेक्ट, 3 ऐड किए क्या मिला, अगेन अ स्क्वायर, राइट, वेयर ऑल द साइड्स आर इक्वल। इसको थोड़ा और क्लियरली बना लेते हैं, चलो। हाँ, ये थोड़ा ब्यूटीफुल सा बन गया है, करेक्ट। ये था, देन आई एडेड दिस वन। अब अगर मुझे और बड़ा करना है इसको तो क्या ऐड करने पड़ेंगे, कितने ऐड करने पड़ेंगे, देखो 1 2, अब 2 ऐड किए तो ये तो रेक्टेंगल हो गया, हमें बनाना है स्क्वायर, तो क्या करेंगे और ऐड करेंगे। कितने ऐड हो गए, चेक, 5 ऐड हो गए। तो अब 5 ऐड होते ही 1 ऐड हुआ था, 3 ऐड हुआ था, 5 ऐड हुआ था, क्या मिल गया, 9 मिल गया। 9 मीन्स व्हाट, इफ वी सी इन दिस वन ऑल्सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 हमें स्क्वायर्स मिल गए, करेक्ट। सो व्हेनेवर विजुअली इफ वी सी दिस वन, जब कभी भी स्क्वायर बड़ा होता है, स्क्वायर को हमें बड़ा करना है, वी हैव टू ऐड ऑड वैल्यूज इन इट। इवन नहीं ऐड होंगी, ऑड वैल्यूज ऐड होंगी, अगेन वी विल गेट अ स्क्वायर। सो दिस इज द सीरीज ऑल्सो। So series says 1 4 9 16 25 36, सब स्क्वायर्स हैं, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 6 स्क्वायर, राइट। एंड इफ यू सी द डिफरेंस, ऑड नंबर्स का डिफरेंस है इनमें 9 11, ओके। So for odd numbers, it's very clear to us. Odd numbers, let's summarize this one: 1 3 5 7 9 and keep on going by adding 2 to it. ये सब क्या होते हैं, हमारे odd numbers होते हैं। Odd numbers real life में कहाँ use हो रहे हैं? Best example is we have even number of eyes, we have even number of ears, legs, hands. So, but whenever we want one clear decision, we go for odd numbers. हमने एग्जाम्पल देखा था जजेस की बेंच में, देन वी ऑल्सो सी द एग्जाम्पल ऑफ फोटोग्राफी, तो वहाँ क्लियर डिसीजन चाहिए रहता है, करेक्ट। एंड नाउ इफ वी सी हाउ वी फॉर्म द पैटर्न विद दिस ऑड नंबर्स, आपने एक को ऐड किया तो नंबर आ रहा है 1, फर्स्ट 2 ऐड किए तो नंबर आ रहा है 4 विच इज द स्क्वायर ऑफ 2, देन 1 3 5 9 3 का स्क्वायर होता है, देन 1 3 5 7 16 4 का स्क्वायर होता है। So when we add n number, 1 2 2 ऐड हुए, 2 का स्क्वायर हुआ, 1 2 3 3 ऐड हुए, 3 का स्क्वायर हुआ, 1 2 1 3 5 7 ऐड हुए, 4 का स्क्वायर हुआ। ये क्यों हो रहा है, तो हमने उसका एग्जाम्पल यहाँ से देखा, क्यों हो रहा है। पहले मेरे पास एक स्क्वायर था, राइट। अब मुझे फिर से एक स्क्वायर बनाना है, तो मैं क्या करूँगी, मेरे को 3 स्क्वायर ऐड करने पड़ेंगे। नेक्स्ट अगर मुझे इसे और बड़ा करना है, ये एक हमारा सपोज पार्क है, तो मुझे स्क्वायर बढ़ा बढ़ा के मैं उसको पूरा टाइलिंग करूंगी ना, तो मैं ये टाइल्स प्लेस अगर करती हूँ तो मुझे अगर ये अगेन ये एक स्क्वायर शेप का अगर है हमारा पार्क, तो आई हैव टू ग्रो दीज टाइल्स अकॉर्डिंग टू स्क्वायर्स, करेक्ट। सो दिस इज द वे इट कीप्स ऑन इंक्रीजिंग, बढ़ रहा है वो, यहाँ पे से बढ़ रहा है, ठीक है। अगर नेक्स्ट ऐड करना होगा, डॉट पे देखते नेक्स्ट ऐड करना होगा, तो यहाँ पे फिर ऐड करेंगे। अब की बार कितने ऐड हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 7 ऐड हो रहे हैं। सो यह 4 का स्क्वायर हो गया, 4 by 4 की मैट्रिक स्क्वायर हो गया, करेक्ट। सो व्हेनेवर वी आर गोइंग टू स्प्रेड द स्क्वायर, स्क्वायर को एक बड़ा करना है, हमें क्या ऐड करने पड़ते हैं, ऑड नंबर्स ऐड करने पड़ते हैं, उसका प्रूफ ये है, ओके। सो दिस इज ऑल अबाउट ऑड नंबर्स। अब हम चलते हैं टू चेक what are even numbers. अब इवन नंबर्स होते हैं 2 4 6 8 10, इनको हम इवन बोलते हैं। तो उनको हम ऑड बोल रहे थे, इनको हम इवन बोलते हैं। क्यों इवन बोल रहे हैं, इवन वर्ड आता है इक्वल,
FN वर्ड होता है, उसका मीनिंग होता है इक्वल। इक्वल मीन्स इक्वालिटी रहेगी सब जगह। इक्वालिटी कैसे रहेगी? आप और आपके ब्रदर और सिस्टर जो भी है, मम्मा ने कुछ दिया तो इक्वली डिवाइड हो गया। जहाँ भी एक ज़्यादा हो जाएगा आप लोग लड़ोगे, करेक्ट? तो इक्वालिटी जहाँ हमें चाहिए तो वो इवन नंबर्स होते हैं। इसको मैथमेटिकल टर्म्स में बहुत बार ये बोला जाता है, व्हेन यू डिवाइड एनी नंबर, लेट्स से 44, 20 बड़ा हो गया ये, लेट्स से 26, अगर आप इसको 2 से डिवाइड करोगे, 2 टाइम्स रिमाइंडर अगर 0 आ रहा है, इफ रिमाइंडर इज 0 when you divide a number by 2, it is called even, equally distribute हो गया। और if remainder is 1, we call it odd, क्योंकि एक बच गया। ऑड को ऑड ऐसे भी समझ सकते हैं ना, ऑड रह गया, ऑड है मतलब कुछ एक चीज एक्स्ट्रा है। इसका एग्जाम्पल देखें, 2 थे, पेयर बना लिया, 4 हुए, अगेन 2 का पेयर बना लिया, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं छूट रहा है। अभी यही अगर नंबर 3 होता तो ये पेयर बनाता, ये छूट जाता, तो किसी को छोड़ना नहीं है तो ऑड फील नहीं कराना है, करेक्ट? तो ये ऑड नंबर्स में इस तरीके से छूटता है, इसमें पेयरिंग होती है, ठीक है? ये बन गया, ये बन गया, ये बन गया, 2 के पेयर्स और 2 के सेट्स चलते हैं। वी कैन कॉल इट पेयर्स और सेट्स, कुछ भी कह सकते हैं, राइट? अगेन आप इसमें देखोगे डिफरेंस विल ऑलवेज बी 2, करेक्ट? रियल लाइफ एग्जाम्पल समझते हैं। अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था, आईज हैं 2, अगर एक होती है तो क्या होगा? आपको इस वाला पोर्शन नहीं दिखेगा, बैलेंसिंग नहीं होगी, राइट? लेग्स 2 हैं, टेबल्स, चेयर्स, बेंचेस, सब जगह कितने पेयर हैं, कितने लेग्स हैं उनके? 4 हैं। हमारे कितने हैं? 2 हैं। एनिमल में कितने हैं? 4 हैं। क्यों? क्योंकि बैलेंसिंग उसकी वजह से हो पाएगी। अगर एक पैर पे खड़े होंगे तो हम गिर पड़ेंगे, राइट? So whenever we have something where we want the balance, not the clear decision, balance, so we go for even numbers, ठीक है, right? So whenever there need to be whenever we need a balance, we go for even numbers, correct? इवन नंबर्स, अगर कोई एक नंबर आपको दिया गया है एंड यू हैव टू आइडेंटिफाई इट इज इवन और ऑड, तो हम करते क्या है उसमें? सिंपल, कोई भी नंबर दिया हुआ है, सपोज ये नंबर दिया हुआ है, बस आप इसकी लास्ट, अब इसको अगर हम डिवाइड करने बैठे तो इट विल बी वेरी टायरिंग एंड टेक टाइम टेकिंग। तो हम क्या करते हैं, लास्ट वैल्यू देख लेते हैं नंबर की। ये कितनी है? 9। इज इट अ मल्टीपल ऑफ 2? 2, 4, 6, 8 में से कोई सा वैल्यू आ रहा है? 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई सा वैल्यू आ रहा है? ना तो ये 0 है, ना ये 2 है, ना ये 4 है, ना ये 6 है, ना ये 8 है। कोई भी ऑड नंबर नहीं, इवन नंबर नहीं है एंड में, तो ये नंबर हमारा ऑड है। सिंपल, डिवाइड मत करो। नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। अगर मेरा नंबर है, करेक्ट, 6 आ रहा है, इवन है, बिकॉज इट विल बी डिविजिबल बाई 2। और नंबर देख लेते हैं, 8, कहीं पे 8 है एंड में, कहीं पे 0 है। 1, 2, 3, 8, 9, 8 नंबर है। 1, 4, 6, 7, 0 नंबर है। यहाँ पे क्या आ रहा है? 1, 4, 2, 3, 2, हाँ, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 2, 4, 0, 8, 6, कहीं पे भी हैं, ये सारे इवन नंबर्स होंगे मेरे। तो रियल लाइफ में अगर मुझे कहीं इवन नंबर्स का कॉन्सेप्ट यूज़ करना है या समझना है या अंडरस्टैंड करना है, यूटिलिटी क्या है, वेदर आई शुड गो फॉर ऑड वैल्यूज़ और इवन वैल्यूज़। अगर मुझे जजेस की बेंच बनानी है, आई विल गो फॉर ऑड वैल्यूज़ बिकॉज क्लियर मेजोरिटी चाहिए, क्लियर डिसीजन चाहिए। अगर मुझे कहीं कोई आर्किटेक्चर डिज़ाइन करना है,
आर्किटेक्चर डिजाइन करना है, मतलब कहीं एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन करना है, तो आई विल गो फॉर इवन नंबर ऑफ पोल्स बिकॉज दे नीड सपोर्ट. अगर एक साइड बिल्डिंग के एक पोल नहीं होगा तो आपकी बिल्डिंग गिर जाएगी. करेक्ट. So whenever we have such things where we need to decide whether to go for odd values or even values, we check out their real life application. If we need balance, we will go for even number. If we need clear majority, we will go for odd numbers. Okay. So for such understanding, if we are given choices for odd or even values, we decide on the basis of either the clear decision is there required or balance is required, right? So for such concepts, if you want to understand such concepts logically and at the same time what are the real life applications, follow Acute Logic. Bye bye for such videos. Thank you.